कश्मीर के उस पार एक व्यक्ति था जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ था। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के पेशावर में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में एक गांधीवादी का जन्म हुआ था। उस गांधीवादी को आप फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान या अब्दुल गफ्फार खान के नाम से बुला सकते हैं। उनका राजनीतिक सफर 1919 में पेशावर से शुरू हुआ। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का सामाजिक संगठन बनाया। अब्दुल गफ्फार खान गांधीवादी थे। वे अहिंसात्मक राजनीतिक विचारों में विश्वास रखते थे। उनकी गांधी से पहली मुलाकात 1928 में हुई, जिसके बाद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। जल्द ही वे गांधी जी के बहुत ही नजदीकी सहयोगी और मित्र हो गए। 1930 के सत्याग्रह में अब्दुल गफ्फार खान को जेल भी जाना पड़ा, जहां उन्होंने सिख गुरुओं के ग्रंथ और गीता का अध्ययन किया। उसके बाद 1921 में उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता भी सौंपी गई, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल सेवक रहना पसंद करेंगे। इसके बाद आया बंटवारे का वक्त। धर्म के नाम पर भारत को दो टुकड़ों में बांटने के सख्त खिलाफ थे खान और उनके खुदाई खिदमतगार पाकिस्तान से किसी भी हालत में मिलना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उनकी कांग्रेस से दूरियां शुरू हुई। खान पाकिस्तान की तरह पख्तूनों के लिए पख्तूनिस्तान नाम के देश की मांग करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। विरोध में उन्होंने और उनके भाई ने 1947 में हुए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में बंटवारे को लेकर जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया, लेकिन उससे उन्हें कुछ हासिल न हुआ। खान पाकिस्तान की तरह पख्तूनों के लिए पख्तूनिस्तान नाम के देश की मांग करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। विरोध में उन्होंने और उनके भाई ने 1947 में हुए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में बंटवारे को लेकर जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया, लेकिन उससे उन्हें कुछ हासिल न हुआ। 1947 में आजादी के साथ साथ दोनों देश अलग हो गए और ना चाहते हुए भी खान को पाकिस्तान में रहना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान में वे पख्तून अल्पसंख्यकों की अधिकारों के लिए आजीवन लड़ते रहे।